विद्यार्थी मित्रों, कक्षा 10वीं की पश्क में पद्य विभाग में पहले ही कबीर की साखियां मतलब कबीर जी के दोहे इस चैप्टर में आए हुए हैं। ये हम देखने वाले हैं। क्या है साखिया? साखिया का मतलब होता है साक्षी। मराठीमध्ये सुद्धा साक्षी हा शब्द वापरला जातो। कुठल्या तरी गोष्टीला प्रूव्ह करण्यासाठी काहीतरी एव्हिडन्स द्यावा लागतो, पुरावा द्यावा लागतो, त्याला काय म्हणतात? साक्ष असे म्हणतात। काय आहे साक्षी? हे कबीरजींच्या भाषेमध्ये बघूया। काय म्हणतात कबीरजी? एनसीईआरटी जो सिलेबस आहे त्यामध्ये कबीर की साखिया 9वीला पण आहे, 8वीला पण आहे आणि 10वीला पण आहे। त्याचप्रमाणे बघूया याचा अर्थ। साखी, पहिली साखी। ऐसे बाणी बोले मन का पावन होई, अपना तन शीतल करे औरन का सुख होई। कबीर जी कहते हैं ऐसा अपना संभाषण होना चाहिए, हाँ ऐसा बोलना चाहिए कि अपना मन खुद प्रसन्न हो जाए, अपना तन का मतलब होता है अपना खुद का शरीर शीतल हो जाए, अपना मन शीतल हो जाए। ऐसी वाणी बोलना चाहिए जिससे हमारा मन प्रफुल्लित हो जाए और इतर और का मतलब होता है इतर जो भी लोग होते हैं उन्हें भी उसे सुख मिल जाए, ऐसी वाणी बोलना चाहिए। मतलब ज्या गोष्टीने आपल्याला सुद्धा सुख भेटेल, ज्या गोष्टीने आपण शांत राहू, शीतलता म्हणजे शांत राहू आणि इतरांनाही सुख देऊ, या गोष्टी अशाच गोष्टी आपण बोललं पाहिजे। तर ज्ञानोबा भाषेमध्ये जर बोलायचं म्हटलं, साच आणि मवाळ मिथले आणि रसाळ शब्द जैसे कल्लोळ अमृताचे। ज्ञानोबा सुद्धा सांगतात की साच बोललं पाहिजे, साच म्हणजे खरं। दुसरं आहे मवाळ, मवाळ म्हणजे प्रेमाने बोललं पाहिजे। साच आणि मवाळ, मिथले म्हणजे थोडेसे कमी भाषेमध्ये, मिथले आणि रसाळ। मग असे जर असेल, असं जर भाषा असेल, थोडं कमी भाषेमध्ये बोलायचं, प्रेमाचं बोलायचं आणि हिताचं बोलायचं, त्याला म्हणतात काय म्हणतात? ऐशी बाणी बोली। अशाच गोष्टी बोलल्या पाहिजे ज्या बोलल्यानंतर आपल्याला सुख भेटेल, इतरांनाही सुख भेटेल, अशाच गोष्टी बोलल्या पाहिजे। दुसरी साखी आहे कस्तुरी कुंडल बसई मृगधुंडई बन माही। कस्तुरी कुंडली बसई मृगधुंडई बन माही, ऐसी घटी घटी राम है दुनिया देखन नाही। कस्तूरी मृग के ही नाभि में रहती है, या कस्तूरी मृग में ही रहती है, वो वन वन ढूंढता है। हिरन को जो खुशबू आती है कस्तूरी का, वो वन वन ढूंढता है लेकिन उसे बिल्कुल भी नहीं मिलता, क्योंकि वो खुद के ही पास रहता है, खुद के पास है लेकिन उसे नहीं मिलता। वैसा ही ऐसा ही घट घट राम। घटी घटी का मतलब होता है हर घट में राम, हर घट में ही राम, मतलब होता है हर जगह राम है, हर मनुष्य के अंदर राम है, लेकिन उसे राम का पता भी नहीं चलता, उसे ईश्वर का दर्शन ही कभी नहीं होता। खुद ही राम है, खुद ही विष्णु है, खुद ही अल्लाह है, सब कुछ खुद ही, लेकिन उसके अंदर का पता ही नहीं होता। वो दुनिया में देखते पड़ता है, यहाँ है वहाँ है, ईश्वर इस जगह है, ईश्वर उस मंदिर में है, हर जगह ढूंढता है लेकिन उसे बिल्कुल भी पता नहीं होता खुद के ही अंदर है। स्वतःच्याच आतमध्ये ईश्वर आहे, स्वतःच्याच हृदयामध्ये देव आहे, तरी त्याला सापडत नाही, कारण की तो बाह्य दृष्टीने जगाकडे पाहत असतो। बघा, हजारो पाण्याचे घट भरून ठेवले आणि त्याच्यामध्ये हजारो पाण्याचे घट जरी भरून ठेवले असेल तरी एकच असणारा चंद्र त्या हजार घटामध्ये आपल्याला विभाजित केलेला दिसतो, परंतु चंद्र किती असतात? एकच असतात। आणि हजारो पाण्याच्या घटामध्ये जरी हजारो चंद्र दिसत असले तरी परमात्मा एकच आहे, सर्व ठिकाणी दिसतो। त्याप्रमाणे सर्वांच्या हृदयामध्ये ईश्वर आहे, त्याला शोधलं पाहिजे। ज्याप्रमाणे त्या कुंडली का मतलब होता है कस्तुरी। कस्तुरी त्या हरणाला मिळत नाही, तो धावत राहतो, वेगाने धावत राहतो, वनावनामध्ये फिरतो, परंतु त्याला ती मिळत नाही, त्याच्या जवळ आहे तरी सुद्धा त्याला मिळत नाही। तिसरी साखी बघूया। जब मैं था तब हरि नहीं, जब मैं था तब हरि नहीं,
अब हरि है मैं नहीं सब अंधियारा मिट गया, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही, जब दीपक देखा माही। तो कबीर जी कहते हैं जब मैं का मतलब होता है अहंकार, जब मेरे पास अहंकार है तब मेरे पास हरि नहीं। हरि का मतलब यहाँ पर ही ईश्वर ही लेना है। जब मैं था तब मेरे पास ईश्वर बिल्कुल भी नहीं। मैं का मतलब होता है अहंकार। किसी के पास अहंकार है, उसके पास बहुत धन है, तब उसे बिल्कुल भी ईश्वर दर्शन नहीं देते। कैसा मिलता है ईश्वर? अब मेरे पास हरि है, मैं नहीं। हाँ, उसने बताया, कबीर जी कहते हैं मेरे पास अब हरि है, मैं नहीं। माझ्याकडे आता काय आहे? ईश्वर आहे। माझ्याकडे बिलकुल भी अहंकार नाही। माझा अहंकार गेल्यामुळे माझ्याकडे केवळ आणि केवळ हरीच राहिला आहे। कसा राहिला आहे? अब अंधियारा मिट गया, अब दीपक देखा माई। माझा असणारा जो अंधकार, माझ्या समोर असणारा जो अंधकार, संपूर्ण अंधकार नाहीसा झाला आहे। कारण की मी हातामध्ये एक दीपक मतलब दिवा मी घेतलेला आहे आणि त्या दिव्याच्या प्रकाशामध्ये मी सुद्धा प्रकाशमान झालेलो आहे। त्यामुळे अविद्या नावाचा अहंकार माझ्याकडे राहिलेला नाही। चौथी साखिया बघूया। सुखिया सब संसार है, सुखिया सब संसार है, खाए और सोए, खाए और सोए। दुनिया दास कबीर है, दुनिया दास कबीर है, जावे अर्थ रोए। ये संसार, इस जगत को संसार कहते हैं। जो महात्मे जो लोग होते हैं, इस जगत को ही संसार कहते हैं। वो बोलते हैं, कबीर जी कहते हैं सब जगत कैसा है? सुखी है। हाँ, क्या करते लोग? खावे और का मतलब और, सोए। लोग क्या करते हैं? खाते हैं और सोते। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं, दुखिया दास कबीर। कबीर जी कहते हैं जो दास लोग हैं कैसे हैं? दुखिया रहते हैं, जावे और रोए। वो क्या करते हैं? जागते हैं, सोते नहीं, और क्या करते हैं? रोवे, रडतात, है नाही? त्याचप्रमाणे पुढचं बघूया। बिरह भुमंगतन बसई, मंत्र न लावे कोई। बिरह भुमंगतन बसई, मंत्र न लावे कोई। राम वियोगी ना जीवई, राम वियोगी ना जीवई। जीवे तो बरमोई, जीवई तो गौर होई। कबीर जी कहते हैं विरह भुमंग तन में बसई। जो कभी भी हमने भुजंग, भुमंग का मतलब होता है भुजंग, भुजंग का मतलब होता है सर्प, सांप हमने कभी देखा ही नहीं, और वो हमें दिन भर उसे याद करते हैं। सांप देखा। रात में वो सांप रहता है कि अपने पास नहीं रहता, वो सपने में भी सांप को ही याद करता है। सांप देखा, वो पागल बन जाता है। सांप देखा, खड़ा हो तो सांप देखा, वो घबराने लगता है। ऐसे उसके पास वो बोलता है मेरे पास क्या है? सांप है। लेकिन ऐसे भीतरी साक्षी को खुद मानते हैं तो मंत्र न लावे कोई। ज्याच्याकडे सापच नाही, त्याला ज्याला खरोखर साप चावलाच नाही, अशा लोकांना औषध किंवा मंत्र काही उपचार करेल का? नाही करणार। त्याने कितीही त्याच्यावरती उपचार केले, मंत्र केले, त्याला साप चावलाच नाही, तर त्याला भीती वाटते। त्या भीतीचा साप त्याचा नाहीसा होईल का? नाहीसा होणार नाही। जसं त्या सांगतात की राम वियोगी ना जीवई, त्याचप्रमाणे मी कसा होईल? जर रामाचा आणि माझा जर वियोग झाला, वियोग मतलब अलग अलग हम हो गए, तो हम उसके सिवा हम जिंदा नहीं रह सकते। जीवित भी रहे तो हम बैरा का मतलब होता है पागल, हम पागल बन के रहेंगे, हम पागल ही रहेंगे, पागल बन के घूमेंगे, पागल बन के फिरेंगे, लेकिन हम इंसान नहीं रहेंगे। राम के सिवा
रामाला सोडून आम्ही कसे राहू, तर आम्ही येडे होऊ, पिसे होऊ, जगामध्ये फिरू, जगामध्ये वावरू, परंतु राम जर नसेल आमच्याकडे तर आम्हाला आमच्या जीवाला काहीही अर्थ राहणार नाही. 5 नंबरची खूप सुंदर आहे. निंदक नेडा राखी, निंदक नेडा राखी अंगणी कुटी बांधी, निंदक नेडा राखी अंगणी कुटी बांधी, बिना साबन पानी बिना, बिना साबन पानी बिना, निर्मल करे सब, निर्मल करे सुभाई. कबीर जी कहते हैं निंदक को नेड़ा रहना, निंदक को नजदीक रखो. निंदक जो निंदक करते, निंदा करने वाले जो लोग हैं उसे हमारे नजदीक ही रहना चाहिए. आप उसे दौड़ स्टॉप. निंदक नेड़ा राखे अंगनी कुटी बांधी, जो निंदक लोग हैं हमारी निंदा करते उसे हमें दौड़ना नहीं चाहिए, भाग जाओ ऐसा बिल्कुल भी नहीं बोलना चाहिए. तो उसे क्या करना चाहिए, हमारे आंगन में उसे कुटिया बांध कर देना चाहिए. वो लोग क्या करते हैं, हम पर बहुत बड़ी दया करते हैं. क्या करते हैं, दया करते हैं. दया करते हैं. बिना साबन बिना पानी के निर्मल करे सुभई. सुभई का मतलब होता है पाप, सुभई का मतलब पाप. हमारे सब कुछ सुभई कर देते हैं. निंदक लोक काय करतात, निंदक लोक आपले संपूर्ण पाप धुवून टाकतात. कशाप्रमाणे, त्यांना साबण देण्याची गरज नाही, त्यांना पाणी देण्याची गरज नाही. ते काय करतात, करती पातकाची धुनी. तो कोपऱ्या म्हणतात करती पातकाची धुनी, मोलना देता साबणी. त्यांना मोलही पैसेही द्यावा लागत नाही, साबणही द्यावा लागत नाही, पाणीही द्यावा लागत नाही. त्यासाठी निंदक काय करतात, आपले संपूर्ण पाप नाहीसे करत असतात. त्यामुळे आपल्यापासून त्यांना वेगळं केलं नाही पाहिजे. पोथी बडी बडी जगमोहा, पोथी बडी बडी जगमोहा, पंडित भयाना होई, पंडित भयाना कोई, ऐसे ऐसे अक्षर पीवका, ऐसे अक्षर पीवका, पढ़े सुख पंडित होई. कबीर जी कहते पंडित बनने के लिए जगत के जितने भी ग्रंथ है, जितने भी आध्यात्मिक ग्रंथ है, जितने भी भौतिक ग्रंथ है, सब मैंने या किसी ने पढ़ लिया तो उसे उसका वो पंडित बन सकता है. सच्चा पंडित तो वो है जो एक अक्षर, आता यहाँ नीचे दिए गए हैं अक्षर, अक्षर मतलब एक अक्षर, एक अक्षर पीव का मतलब अमृत का अजर अमर बना सकता है. इतना अक्षर पढ़ने के लिए, इतना अक्षर पढ़ लिए, जगत के सब कुछ पढ़ लिया, ज्ञान लिया, लेकिन उसे ईश्वर का दर्शन नहीं हुआ तो पंडित नहीं बन सकता. लेकिन ऐसा एक ही अक्षर बनना चाहिए, ऐसे एक ही अक्षर पाना चाहिए कि जो उसे सुपंडित बन जाए. सुपंडित का मतलब होता है ईश्वर को मिलने वाला पंडित. जैसे वाल्या कोळींची कथा सर्वांनाच माहित आहे. ते तर काय संस्कृत मध्ये काय ते प्रारंगत नव्हते, त्यांना तर कुठल्याच प्रकारचा अध्ययन येत नव्हतं. परंतु नारदांनी त्यांना एकच मंत्र सांगितला, राम. ते पण उलटा म्हणायचे, मरा मरा मरा. तसं काही राम शब्दावरती भक्ती ठेवली, श्रद्धा ठेवली, विश्वास ठेवला आणि रामायण नावाचा जगातला पहिला ग्रंथ, पहिला महाकाव्य वाल्मिकांनी लिहिलं, याला म्हणतात सुपंडित. सुपंडित. शेवटचं बघूया. हम घर जाले अपना लिया मुरादा हाथी, हम घर जाले अपना लिया मुरादा हाथी, अब घर जलो तास का, अब घर जलो तास का, जे चले हमारे साथी. कबीर जी कहते हमने तो हमारा घर जला दिया, मैंने तो खुद का घर जला दिया, मेरे हाथ में क्या है, जलती हुई लकड़ी है. मुरड़ा का मतलब होता है जलती हुई लकड़ी, मेरे हाथ में जलती. अब तो मेरा तो घर जल गया, लेकिन हम हमारे जो साथी है उनका भी घर जला देंगे. वो कौन सा घर जला देंगे, शरीर नाम का, आस्था, ममता, माझे, तुझे, मैं और मेरे.
वो जो देह भाव से निकल गया तो खुद का घर जल गया। मतलब माया नाम का जो प्रकार होता है वो निकल गया। अब कैसा हुआ तो खोला हो गया, मतलब वो घर जल गया। वैसे ही वो बोलते हैं कि हम जैसे ज्ञानी हो गए वैसे हमारे जो साथी है, हमारे जो मित्र है, उनका भी घर जला देंगे। मतलब होता है उन्हें भी भक्ति मार्ग पर लगा देंगे, उन्हें भी ईश्वर का दर्शन करवा ही करके रहेंगे। इसी तरह साखी सुनने के लिए या 9वीं 10वीं का ग्रामर सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें, बेल आइकन को टच करें। धन्यवाद।